लड़का है तो इंजीनियर बनेगा और लड़की है तो डॉक्टर बनेगी। ये बात बहुत सालों से चलती आ रही है। इनफैक्ट कुछ लोग तो आज भी जेंडर के बेसिस पर प्रोफेशन डिसाइड करते हैं, लेकिन जिसने सोसाइटी के रूल्स को तोड़ा है उसने ही तो हिस्ट्री बनाई है। सो द फ्राइडे स्टोरी इज ऑन इंडियाज फर्स्ट वुमेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ए ललिता। ए ललिता जी की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और 18 साल की उम्र में वो विडो हो गई। साथ अगर कुछ रह गया था तो वो थी उनकी बेटी। एक विडो के लिए लाइफ आज भी इतनी आसान नहीं है, तो सोचिए 20th सेंचुरी में एक विडो को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन खुद की और खुद की बेटी की लाइफ को बचाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया। ललिता जी ने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मेडिकल नहीं चूज़ किया। इनफैक्ट उन्होंने एक ऐसा फील्ड चूज़ किया जो उस ज़माने में सिर्फ लड़के पढ़ा करते थे, एंड दैट वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एडमिशन मिलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो एक लड़की थी, लेकिन अपने फादर के हेल्प से, जो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके सपोर्ट से ललिता जी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन किसे पता था कि ललिता जी सिर्फ पढ़ाई करने नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए हिस्ट्री लिखने वाली थी, as she was going to become India's first woman electrical engineer। ललिता जी के एडमिशन लेने के बाद उनके फादर ने बाकी लड़कियों को एडमिशन लेने के लिए ओपन एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट किया ताकि बाकी लड़कियां भी उनकी ही बेटी की तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बने। 1944 में जब ललिता जी ग्रेजुएट हुई तब डिग्री सर्टिफिकेट पर पहली बार ही कट करके शी का यूज़ किया गया। कुछ सालों बाद ललिता जी के अचीवमेंट्स विदेशों तक पहुंच गए। In 1964, she was invited to the first International Conference of Women Engineers and Scientists in New York। इसी कॉन्फ्रेंस में ललिता जी ने कहा कि 150 साल पहले मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मुझे भी उनके ही साथ जला दिया जाता, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। उनकी कही हुई इस सेंटेंस से हम सीख सकते हैं कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें उसका सामना करना चाहिए और जो चीज़ हमारे पास अभी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर ज़माने में कोई ना कोई परेशानी रही है और हर जनरेशन को किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम उन प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, बस वही हमें दूसरों से अलग बनाती है, वही आने वाले जनरेशन के लिए एक लर्निंग बनकर रह जाती है। ए ललिता जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अपनी पूरी ज़िंदगी ललिता जी ने सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस किया। पहला कि उनकी बेटी अच्छे लोगों के सपोर्ट से अच्छे लोगों के बीच में पले बढ़े, और दूसरा कि उनकी बेटी इस काबिल बन सके कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उसे एक लड़की होने की वजह से किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आज ललिता जी हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन हमें आज पता चल रहा है कि उनकी कहानी, उनका स्ट्रगल विमेन एजुकेशन की हिस्ट्री में और इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उनकी लाइफ स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि लाइफ में पेशेंस रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ कहकर नहीं बल्कि अपनी कही बात को सच करके दिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शायद तभी हम आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं।